बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानिया दाना। आज मैं रोशनी डालना चाहूँगा डीएचए मुल्तान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डीएचए मुल्तान में है तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साबित हो सकती है और आपकी डिसीजन मेकिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कोशिश करता हूँ कि आपको ग्राउंड रियलिटी से इन्फॉर्म रखूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो डीएचए मुल्तान अभी तक नहीं आए, जिनके प्लॉट्स यहाँ पे हैं, जो मुल्तान के नहीं हैं, जो इवन पाकिस्तान में नहीं रहते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको वेल इन्फॉर्म रखूँ ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको फ़ायदा हो सके और उनको आसानी हो सके। डीएचए मुल्तान 2016 में जैसे आपको पता है स्टार्ट हुआ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 70,000 प्लॉट्स हैं। और आप यूँ समझ लें कि आधा मुल्तान जो है, बल्कि एक नया मुल्तान आबाद होने जा रहा है। तो डीएचए मुल्तान इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको स्टैब्लिश करना, उसको डेवलप करना, उसमें आबादी लेके आना, एक इंटायरली डिफरेंट लोकेशन थी जहाँ मुल्तान की पहले आबादी थी। अब आप डीएचए मुल्तान में जाएँ तो अब आपको नई रौनकें नज़र आती हैं। तो डीएचए मुल्तान की जो अब सूरत हाल है, ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है और जो फेडअप हुए हुए हैं और जो मायूस हुए हैं। मैं ये उनके लिए बात कर रहा हूँ कि डीएचए मुल्तान में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ मीन्स व्हाट, कि वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो डीएचए मुल्तान एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को फेडअप होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है क्योंकि सप्लाई ऑफ प्लॉट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, एक्सेस है, सप्लाई डिमांड कम है। तो आपको 2 से 3 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आपको अपने प्लॉट्स को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टर हैं उनको मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा। मैं लास्ट 2-3 वीडियो से आपको कह रहा हूँ कि अब आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स के चक्कर से निकलें, अब आप कमर्शियल के अंदर जाएं। आप 2 मरला 4 मरला, 2 मरला के बाय द वे डेवलपमेंट चार्जेस भी नहीं है, तो 2 मरला 4 मरला 8 मरला जितनी आपकी पॉकेट इजाज़त देती है आप वो प्लॉट साइज कमर्शियल परचेज करें। इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है, कमर्शियल के ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करें और उसके बाद वेट करें। डीएचए मुल्तान में बहुत तेज़ी से रेंट आउट हो रही है बिल्डिंग। आपकी बिल्डिंग भी अच्छे तरीके से रेंट आउट हो सकती है और आपको अच्छी रेंटल इनकम दे सकती है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप प्लॉट्स लें कमर्शियल, आप उसमें ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करें। दूसरी ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, आप इस खिच से जांच करना चाहते हैं कि कौन जाएगा, कौन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाएगा, कौन खड़ा होगा वहाँ पे गर्मी के अंदर, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेन बुलेवर्ड के ऊपर जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हाई राइज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो कि 4-5 फ्लोर्स तक जिनकी बस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन होनी है, वो उसमें रेंट आउट होना आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो 4-5 फ्लोर्स में मेन बुलेवर्ड फेसिंग आप शॉप्स लें, आप ऑफिसेज लें, आपको ये चीज़ें अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। ग्राउंड फ्लोर की तो अब जो रेट्स हैं वो अब बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं और आपको डीएचए मुल्तान के अंदर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो कीप दिस इन योर माइंड कि डीएचए मुल्तान में अब आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। डीएचए मुल्तान की इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छा रिटर्न देंगी। अब रेजिडेंशियल प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, बायर कम है। मैंने आपको बताया कि प्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं और लेने वाले कम हैं, इसी वजह से प्राइसेस नीचे आई हुई है। तो अब तो डीएचए मुल्तान की जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको बूस्ट करने में मेरा ख्याल से 5 से 6 साल लगेंगे। यस, जो सेक्टर जिस तरह डी अभी लॉन्च हुआ है उसका पोजीशन उन्होंने अनाउंस करना है, तो इस न्यूज़ की बेस पे मार्केट में जंप आया था। डी की प्राइसेस के अंदर लोगों ने 20-20 लाख रुपए भी कमाया है। या फिर आप वो सेक्टर्स देखें जिस तरह के एम है, एच है, आई है, बी 1 है। बी 1 देखिए 10 मरला का सेक्टर है। आज से साल 1.5 साल पहले वहाँ 50-55-60 के प्लॉट होते थे, अब 90-90 तक के, 1-1 करोड़ तक के प्लॉट आपको वहाँ पे मिल रहे हैं 10 मरला के। और इतनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है बी 1 के अंदर। आप जब भी जाते हैं, आप 2 दिन बाद भी जाएँ तो आपको नया घर बनता हुआ वहाँ पर नज़र आएगा। ये मैं बी 1 की बात कर रहा हूँ। तो अब आपको बी 1 में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरा ख्याल से आपको बी 1 में भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अपना वो कमर्शियल प्लॉट उठाएं और उसके अंदर डेवलपमेंट करें, उसको कंस्ट्रक्ट करें और रेंट आउट करें। अदरवाइज वेट करें, आपको साल डेढ़ में वो अच्छा रिटर्न दे सकते। यस, एक अच्छी खबर नहीं है डीएचए मुल्तान की, वो भी उन लोगों के लिए जिनके पोजीशन तो जिनको मिल चुके हैं और जिनको एक्सेस डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने पड़ रहे हैं। उनके लिए ये अच्छी खबर ये नहीं है कि मार्केट के अंदर इतना कोई
रुझान नहीं है, कुछ तेज़ी नहीं है प्राइसेस की कि आप कहें कि वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और प्राइसेस चलो और कुछ नहीं, कुछ 2 महीने 3 महीने बाद 50,000 1 लाख रुपए पड़ जाता है प्लॉट में। ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे एम सेक्टर है, एच सेक्टर है, बी1 सेक्टर है और डी सेक्टर है। बाकी सेक्टर जो है वो पोजीशन वाले क्यू है, आर है, एन है, ए है, आई है, यू है, वी है। इनमें ज़्यादा कोई रुझान ट्रांजेक्शन्स है नहीं, इनमें सेल परचेज है नहीं, तो प्राइसेस की ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो जो अच्छे सेक्टर्स हैं उनमें अच्छे प्लॉट्स हैं उन वो ठीक है, अच्छे सेल भी हो जाते हैं, लेकिन वो भी आपको इतनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न नहीं देते जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो डीएचए मुल्तान में अगर आप फाइनेंशियल मार्केट देखें उसमें ठहराव है। अगर आप वैसे स्ट्रक्चरल ग्रोथ देखें डीएचए मुल्तान में तो अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप डीएचए मुल्तान में जब जाते हैं एंटर होते हैं तो आपको एक हौसला होता है। तो मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो फेडअप हुए हुए हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं 2-2 साल से वो सही रेट नहीं लग रहे, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा और मैं आपको हौसला दूंगा कि आप बराए मेहरबानी थोड़ा सब्र से चलें। डीएचए मुल्तान में आपको रिटर्न मिलेंगे लेकिन टाइम लगेगा। ये मैं इसलिए आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि डीएचए मुल्तान में अब कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब मैंने आपको बताया है कि ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ क्या होती है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पे कमर्शियल बिजनेसेस वहाँ पे चल रहे हो। तो डीएचए मुल्तान एक अब अट्रैक्शन का हब बनता जा रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा तो डीएचए मुल्तान की जो मार्केट है वो भी बेहतर हो जाएगी। देखें क्या चीज़ें डीएचए मुल्तान या कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बनाती हैं, जिसमें लोग आके रहना शुरू होते हैं, लोग घर बनाते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि उनकी डेली जो नीड की चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। डीएचए मुल्तान में अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स खुल चुके हैं, हर सेक्टर में सेक्टर मार्केट्स ऑपरेशनल है। उसके बाद आपकी वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी भी है। उसके बाद आपके वहाँ पे एजुकेशन, यस जो एजुकेशन सिटी है, या वीडियो में भी देख रहे होंगे वहाँ पे फास्ट का कैंपस, पंजाब स्कूल का कैंपस, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग बन रही है। और डीएचए मुल्तान में यही चीज़ें, यही वो फैक्टर्स हैं जो कल को आपकी प्राइस को बूस्ट देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा काम ही नहीं हो रहा है डीएचए मुल्तान के अंदर कि प्राइसेस बढ़े। काम हो रहे हैं लेकिन क्योंकि देयर इज एन एक्सेस ऑफ प्लॉट्स, सप्लाई जो है वो उसकी प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा है, इस वजह से रेट्स उस तरह से भी बूस्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर आप प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को देखें तो वो पूरी ही तरह से उसके अंदर हर तरह से वो जान डाली जा रही है ताकि लोग वहाँ पे आके रहें और लोगों की रोज़मर्रा जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो वहाँ पे पूरी करने की बहुत बहुत ही स्पीड से कोशिश की जा रही है और हो रही है। तो डीएचए मुल्तान आपको रिटर्न देगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन टाइम लगेगा। सिर्फ जो मसला है ना वो टाइम है, और आप लोग बर्दाश्त के साथ नहीं चलते, सब्र के साथ नहीं चलते। आपके अंदर क्योंकि और ये दिस इज़ नेचुरल, आपके अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है क्योंकि प्लॉट्स की प्राइसेस इतनी नीचे आ गई थी। और अब एक तो टाइम ऐसा आ गया था कि आपको बायर ही नहीं मिलता था मार्केट के अंदर, तो आपका फेडअप होना भी जायज़ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, भरोसा कीजिए डीएचए मुल्तान में डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। ये आप वीडियोज़ में भी देखते रहते होंगे मेरी ऑन साइट जो मैंने आपको विजिट्स कराए हैं, आपको आइडिया होगा कि डीएचए मुल्तान में डेवलपमेंट हो रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है। तो डीएचए मुल्तान के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, प्लॉट होल्डर्स हैं, आप परेशान मत हो। डीएचए मुल्तान विल टेक टाइम लेकिन ये बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और जो फ्रेश इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि आप कमर्शियल प्लॉट्स में जाएं। और बल्कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट डीएचए मुल्तान में ऑलरेडी है, उनको लॉसेस नहीं है, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट को आप कमर्शियल में कन्वर्ट करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।